जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की। जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी शलाका पुरुषों की। जय बोलिए अष्टानिका महापर्व की। अष्टानिका महापर्व के सप्तम दिवस की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान शिखर जी में विराजमान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र छात्रागण सहपाठीगण अध्यापक अध्यापिकाएं अभिभावकगण एवं अन्य आगंतुक अतिथि सभी को जय जनेन जयदु जड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति बहुत ही हर्षातिरेक होकर के आनंदमयी वातावरण में सुनपुरा ग्राम के शांतिनाथ भगवान के जिन मंदिर में पिछले कुछ माह से निरंतर प्रातःकालीन वेला में नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। आज भी पुण्य योग से हम सभी का शुभ अवसर आया है कि श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय अनवरत रूप से आगे वृद्धिंगत कर रहे हैं। आज की अष्टानिका महापर्व की सप्तम दिवस की इस शुभ बेला पर हम लोग अनंत वीर राजा एवं अपराजित राजा के भवों को पढ़ रहे हैं। कल तक के स्वाध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से अमित गति का वह जीव जो सुतारा नाम की रानी का भाई है, बलभद्र विजय के समूह शरण में उसने जाना है कि पंचम भव में आगे के वह तीर्थंकर कामदेव और चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न होने वाला है। अमित गति का वह जीव, साथ में श्री विजय जो उसके जीजा जी थे उनका वह जीव, अगले भव में दोनों जाकर के भाई भाई बन जाते हैं। श्री विजय के जीव ने निदान कर लिया नारायण के पद का, जैसा कि उसके पिता त्रिपृष्ठ ने पूर्व भवों में किया था। वर्तमान की पर्याय में उसके पिता त्रिपृष्ठ नारायण बने, 3 खंड के राजा बने, परंतु मृत्यु के उपरांत वे कहाँ गए? तीसरे नरक जा पहुँचे।
क्योंकि कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, कभी भी भगवान से कुछ भी मांगना, परंतु संसार से संबंधित कुछ भी सुख, वैभव, धन इत्यादि की इच्छा मत करना। कोई भी धर्म मार्ग में विघ्न आ रहे हैं, कोई भी अन्य कष्ट आ रहा है, उनके लिए पूजा, दान, उपासना इत्यादि तो करना, परंतु मांगना कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि खाली बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला के मांगना, मन से भी मत मांगना, भाव से भी, कि मेरी ये इच्छाएं धन वैभव की पूरी हो जाएं। कोई कष्ट है, कोई रोग है, तो उसके लिए अपने शास्त्रों में रिद्धि मंत्र वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बात अलग है। परंतु किस लिए रोग से दूर होने के लिए मांगना? कि जिससे कि मेरा धर्म साधना अच्छे से होती रहे, मैं सन्मार्ग पे लग सकूं, मैं वैराग्य पद को धारण कर सकूं, मैं अपना कल्याण कर सकूं, जिससे कि मेरा निरोगी शरीर मुझे प्राप्त रहे। मेरे किसी कार्य में, सत्कार्य में, धर्म के कार्य में विघ्न बाधाएं ना आए, तब तक तो ठीक है। यदि आपने कोई भी ऐसी इच्छा कर ली जिसमें कि नारायण का पद, प्रतिनारायण का पद, चक्रवर्ती का पद, मंत्री का पद, राजा का पद, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं यदि कर ली, इंद्र के पद, धन, वैभव, सुख इत्यादि की अगर बहुत ज़्यादा इच्छा कर ली तो वह निदान बन जाता है। आपके तप के प्रभाव से वह सब बातें आपको मिल जाती हैं, वह इच्छा की पूर्ति हो जाती है, परंतु बाद में जाकर के आपको अगर नारायण का पद मिल गया तो उस आयु के उपरांत एक बार नरक जाना पड़ जाता है। नियम है, पड़ सकता है नहीं है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि नारायण को पड़ सकता है नरक, जाना ही पड़ता है। जितना ज़्यादा बड़ी डिमांड करोगे उतना ज़्यादा उसका फल चुकाओगे। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट तो मोर रिस्क। अब नारायण का पद तो सबसे बड़ा पद है ना, 3 खंड के राजा हैं, उससे बड़े उस 3 खंड में कोई राजा है ही नहीं। तो सबसे बड़ा पद तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान। तो इसलिए कम परिग्रह में, कम इच्छाओं में, कम वैभव में संतुष्टि बना के रखोगे तो सर्वोच्च पद यानी कि मोक्ष पद आसानी से मिल सकता है। बीच की इच्छाएं करोगे, धन, वैभव इत्यादि सुख समृद्धि की, तो उनके चक्कर में नरक जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर त्रिपृष्ठ भी नरक गया और अनंत वीर और अपराजित जो 2 भाई बने हैं, उस अनंत वीर ने जब मुनि महाराज से अपने पिता के भवों को सुना तो उसने भी निदान कर लिया। नारायण बनकर के उसने प्रतिनारायण दमतारी का वध कर दिया। कल हमने देखा था ना किस प्रकार से नर्तकी बनकर के वह अपराजित और अनंत वीर उस दमतारी के यहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जब बहुत सुंदर नृत्य किया तो उनकी बेटी, दमतारी की बेटी उस पर मोहित हो गई और दमतारी की पुत्री का अपहरण करके एक तरह से ले आए। और जब दमतारी को पता चला तो युद्ध हो गया, और युद्ध में प्रतिनारायण दमतारी मारा गया। उसका चक्र अनंतवीर को प्राप्त हो गया और अनंतवीर ने बहुत सुख साधनों, धन, वैभव के साथ में चिरकाल तक उपभोग किया, और उसके बाद मृत्यु के उपरांत मरण कर कर वह भी प्रथम नरक को गया। उन अपराजित और अनंतवीर के जो पिता थे स्तमित कुमार, वह दीक्षा धारण करके अच्युत, वह दीक्षा धारण करके धरणेन्द्र बन गए थे, इंद्र बन गए थे। वहां जाकर के अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि उनका पुत्र पिछले भव का वर्तमान में कहाँ पहुंच गया है? नरक पहुंच गया है। तो उस अनंत वीर को संबोधन करने के लिए, समझाने के लिए वह स्वर्ग से आए, और स्वर्ग से आकर के कहाँ पहुँचे?
सीधे नरक में जा पहुँचे। अब नरक में जो स्वर्ग का देव है उसको कष्ट होगा क्या? क्यों, नरक में पहुँच गए तो क्यों मैडम, घूमने गए तो उन्हें कष्ट होगा क्या? नहीं होगा। एक ही कमरे में आप लोग भी रह रहे हैं और बहुत सारे मच्छर भी रह रहे हैं। आपको लगता है कि मच्छर आपको कष्ट दे रहा है जब काट लेता है। मच्छर की दृष्टि से जरा देखो कि उसको आपसे ज़्यादा कष्ट है कि कम कष्ट है। थोड़ा सोच करके देखो। क्यों संकल्प जी, एक कमरे में आप रह रहे हो और 100-200 मच्छर रह रहे हैं, 100-200 चींटियाँ रह रही हैं उसी रसोई में। आपको तो लग रहा है चींटी आपको बहुत कष्ट दे रही है या मच्छर काट ले रहा है, कष्ट दे रहा है। थोड़ी देर के लिए दृष्टि दूसरी तरफ करके देखो, मच्छर की दृष्टि से देखो, वो क्या सोच रहा है, इस आदमी को बड़ा आनंद है, हम कितने कष्ट में हैं। लगा देता है और क्या मच्छर मारने के लिए मर जाते हैं, 1 मिनट में आ जाते हैं तो ताली मार देता है तो मर जाते हैं। खाने को नहीं, पीने को नहीं, ठंडी गर्मी बरसात, जरा सी लाइट जली, अग्नि जली, दीपक कुछ भी ऐसी लौ लगी, मर जाते हैं। भूख प्यास, कितना कष्ट है उसको। एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं, कोई तो बहुत आनंद से है और कोई बहुत कष्ट से है। ऐसे ही नरक में नारकियों को कष्ट है, समझ रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई, चलो मच्छर मक्खी छोड़ो, आपने कोई जानवर रख लिया, छोटा सा जानवर है, पक्षी है या जानवर है, तो आपके साथ में रह रहा है, क्या वो बहुत सुखी है? उसे त्रियंच गति के अनंत दुख है उस पर्याय के कारण से, है ना। वो लग रहा है कि सुखी है आपकी तुलना में, आपने उसको घर में रख लिया इसलिए, लेकिन वो त्रियंच गति के कारण बहुत दुखों में। ऐसे ही नरक में अगर स्वर्ग से कोई देव थोड़ी देर के लिए गया है तो वो दुखी नहीं है। कारण, क्योंकि उसका वैक्रियक शरीर है। कैसा शरीर है? बोलो, बोलिए सब लोग, वैक्रियक बोलो, हाँ जोर से बोलो, वैक्रियक शरीर है। उस शरीर के कारण से उनको वहाँ की जो भी शीत वेदना है नरक की या उष्ण वेदना है, उसको वो परेशान नहीं कर पाती है। परंतु जो नारकीय हैं उनका भी कहने को वैक्रियक शरीर है, परंतु उनको वह वेदना बहुत परेशान करती है। स्वर्ग में जो वैक्रियक शरीर है उसके साथ उनको बहुत सारी रिद्धियां होती हैं। शरीर को छोटा बड़ा बनाने की रिद्धि, अगुरु लघु, बोलो, अगुरु लघु रिद्धि होती है। तो उस रिद्धि के माध्यम से वह कभी छोटा बना सकते हैं, वह कभी बड़ा बना सकते हैं। उनको सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि की वेदना नहीं होती है, उनको रोग इत्यादि नहीं होते हैं, उनको किसी भी चीज की कोई भी बदबू है, अगर नरक में बहुत सारी स्मेल होती है गंदी, उनको वह अनुभूति नहीं होती, उसको वह अपनी रिद्धियों के कारण से रोक लेते हैं। तो जिस कारण से आप नाले के पास से निकलेंगे तो नाक मुंह सिकोड़ के जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रिय है, कौन सी? घ्राण इंद्रिय, स्पर्श रसना घ्राण। घ्राण माने ये जो नाक के कारण से परेशान हो जाते हैं बदबू में, और पुष्पों के पास जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, अच्छी सुगंध आ रही है, सुगंधित वातावरण है। नरक में हमेशा ही हमेशा क्या आती है? दुर्गंध आती है, इतनी भयानक दुर्गंध कि 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। परंतु फिर भी जो स्वर्ग का देव जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, किसी कारण से पूर्व भव के किसी के साथ कुछ राग है, तो उसके कारण से उसको समझाने के लिए जाता है। अब इनको क्यों राग है? क्योंकि इनका पूर्व भव का वह अनंतवीर पुत्र है,
तो उनको समझाने के लिए गया, संबोधन किया कि बेटा देखो, पिछले भव में भी तुमने एक बार कितना तप किया था, जिसके प्रभाव से तुम नारायण बन गए, परंतु तुमने गलती कर ली थी कि निदान कर लिया था। अब अपने दुखों को समता भाव के साथ, संतोष के साथ में निकालो। जितनी भी आयु आपको पहले नरक में मिली है, यहाँ से हमारे द्वारा तुम्हें ले जाना संभव नहीं है, परंतु क्या कर सकते हो, समता भाव के साथ में उस समय अवधावधि को निकालो, समयावधि को। अगर आपको पता चल गया कि 20 साल की आपको जेल हुई है, तो वहाँ जेल में सर पीटते रहो लोहे से, कुछ होगा क्या है? बताओ क्यों? ममता दीदी जेल गए कभी? नहीं जाना पड़ा? कभी कोई गया यहाँ पे? कोई जेल गया? नहीं। वैसे ही देखने कभी? देखने गए, किसी से मिलने गए? हाँ, हम भी गए थे तिहाड़ जेल 2 बार। हाँ, हमारा एक बार मोबाइल चोरी हो गया था, तो कंप्लेंट लिखा दी। पुलिस वालों ने कहा भैया जाओ तिहाड़ जेल कैदियों से मिलने के लिए। 2-3 बार गए, उसके बाद इतना परेशान हो गए कि हमें अपना मोबाइल नहीं चाहिए भैया, वापस तो रख लो। इतना परेशान कर दिया उनने। सुबह से शाम तक हम बिठा के रखते थे, तो अब हमारा नंबर आता था कि भाई ये कंप्लेंट के लिए आपको मिलना है, कैदियों कौन कैदी ने चुराया, पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, तो तुमने कंप्लेंट करी है तो तुम वहाँ जा कर के पहचान करो किसने चुराया था। हमने 15-20 साल पहले की बात है, उसके बाद कसम खा ली भैया कभी किसी की ज़िंदगी में कंप्लेंट ही नहीं करनी। इतने चक्कर कटाए उनने। तो हमने वहाँ जा कर के जेल में देखा, आंखों देखा हाल। 2 बार तो गए थे, तीसरा शायद ध्यान नहीं है। आंखों देखा हाल देखा कि कई कैदी तो परेशान थे और कई कैदी अपने आराम से, कोई टीवी देख रहा है हम बड़े हॉल में, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, किसी के उपयुक्त वहाँ पे कुछ काम दे रखा है, वो अपना समय निकाल रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। किरण बेदी जी ने पहले काफ़ी कैदियों को काम दिया था, कुछ पर्स बना रहा है, कोई बैग बना रहा है। अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से हथकरघा का काम कई जेलों में चल रहा है। अपने यहाँ भी कुछ दिनों पहले भी आपने देखा था ना, स्वाध्याय के विषय में बीच में 2 भैया जी आए थे, ब्रह्मचारी भैया, हथकरघा की मशीनें लगाते हैं। अब कैदियों को पता है कि भाई 20 साल है, 5 साल है, 3 साल है, 10 साल है या जीवन भर है, तो कैसे समय पास करें? चलो भाई कपड़ा ही बना लेते हैं बैठ करके, वहाँ हथकरघा ही चला लेते हैं। तो संतोष के साथ में वह समय निकाल लेते हैं। तो अब जो पिछले पाप कर्म करे थे वो तो उसका फल मिल रहा है, जेल में आ गए हैं, परंतु अभी नए पाप कर्म, नई कषाय, नए राग द्वेष, नए आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करने। संतोष के साथ, समता के साथ में उस समय काल को, जैसी भी अवधि है, जैसे भी दुख हैं, उसमें अच्छे से आराम से निकाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? वह जेल में भी सुखी है, दुख में भी सुख मानो। असाता वेदनीय कर्म को साता में परिवर्तित करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि मैं इसकी वजह से जेल में आया हूँ, इसने मेरे साथ बुरा किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार बाहर निकला फिर देखना क्या हस्र करूँगा। मैं इसकी वजह से नरक में आया हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार नरक से निकला तो क्या होगा? उन लोगों को जाकर के ढूंढूंगा जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था, मेरे परिणाम खराब हुए थे, इस कारण से मैंने उनको मारा था और फिर मैं नरक में आ गया। अभी भी क्या कर रहा है? नरक में बैठ कर के भी बदले की भावना कर रहा है। ऐसे भी जीव, जेल और नरक कोई अलग नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन करा रहे हैं कि जेल में एक कैदी है जिसने मान लिया कि मैंने कोई गलती करी थी या नहीं करी थी। अब मुझे यहाँ से बाहर, तो जब तक
मेरे हाथ में नहीं है। जो वकील केस लड़ रहा होगा, जो घर वाले पैसे दे रहे होंगे, अपने आप बाहर बैठकर ही होगा। मैं यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकता। सर पीटूं, दीवार में मारूं, अपना हाथ काटूं, पंखे पे लटकूं और कैदियों को मारा पीटी करूं, उससे क्या बाहर निकल जाऊंगा? बताओ, बाहर ही अपने आप काम होगा। तो उससे अच्छा क्या करूं? कुछ शास्त्र पढ़ लूं, बैठ के पुस्तकें पढ़ लूं, जाप लगा लूं, पूजा कर लूं, या फिर जो बुराइयां थीं उनका त्याग कर दूं। अब आगे से वो काम नहीं करूंगा, है ना। तो क्या करते हैं अभी भी जो बाल सुधार गृह होते हैं, तो उसमें भी सिलाई सिखाई जाती है, कपड़ा बनाना सिखाया जाता है और बाद में सिलाई मशीन दी जाती है। कुछ पैसे दिए जाते हैं कि जाओ जा कर के अपना सिलाई का रोजगार करना, कपड़ा सिलना, कुछ तो करना। जो पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से उनको काम दिया जाता है। बाल सुधार गृह, जेल भी क्या है, सुधार गृह हैं, परंतु कई लोग सुधरते नहीं हैं और बिगड़ जाते हैं और कषाय के वशीभूत। तो यहाँ पर अनंत वीर के साथ उनके पिता ने क्या किया? स्मित कुमार का जीव जो धड़ेंद्र बन गया था, उनको संबोधन किया, सम्यक दर्शन सिखाया कि बेटा अब इतने सागर की तुम्हारी आयु है, क्या करो? पिछले भवों को याद करो। नरक में भी अवधि ज्ञान होता है, परंतु थोड़ा कुअवधि ज्ञान होता है। कौन सा? कुअवधि ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान, उल्टा सीधा ज्ञान। पिछले भव में ये तो पता होता है कि किसने क्या किया था, परंतु उल्टा उल्टा याद आता है। जिसने अच्छा किया होता है उसे लगेगा कि ये मेरा बुरा कर रहा था, और जिसने बुरा किया होता है लगता है ये तो मेरा बड़ा हितैषी है, बड़ा अच्छा था। तो उलट फेर उसको क्या बोलते हैं? कुअवधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान। बोलो बोलो, दो चार नाम जैसे धीरे धीरे से शास्त्रों के नाम है, धीरे धीरे सुनोगे तो याद हो जाएंगे ना। विभंगा अवधि ज्ञान, को अवधि ज्ञान, यानी कि उल्टा सीधा अवधि ज्ञान होता है। तो उसमें सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो जाता है, सम्यक दृष्टि कोई जीव आकर के उसको संबोधन करता है, तो वो ठीक हो जाता है कि भाई अब जितना भी समय है शांति से अपने ध्यान में निकालो। कोई तुम्हें मार रहा है नरक में, ध्यान मत दो। कोई पीट रहा है, ध्यान मत दो। किसी से अपशब्द मत बोलो, किसी का भी बुरा भला मत करो। बाकी के नारकी क्या करते हैं? एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, है ना। तरह तरह के अपने आप के रूप के व्यक्रिया कृद्धि से क्या बन जाते हैं? कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। वहाँ पर एक नदी होती है, वैतरणी नदी, उसमें ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं कि बाकी दूसरे नारकियों को मारते रहते हैं। उनको गरम तेल के कढ़ाई में डाल करके उबालते रहते हैं, परंतु नारकियों का शरीर विक्रिया के कारण से ऐसा होता है जैसे कि पारा होता है। तो पारे को आपने तोड़ दिया, जैसे ही नज़दीक आया फिर जुड़ गया। तो ऐसे ही वे मरता नहीं है, कष्ट लेकिन होता है। बार बार टूट रहा है, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, गला निकाल दिया, फिर दोबारा जुड़ गया, तो मरते नहीं है जब तक आयु पूरी नहीं कर लेंगे वहाँ की नरक की। तो कष्ट में निकालते हैं। तो एक नारकी दूसरे को पूरे दिन मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, और कोई दूसरा काम होता ही नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं होता है, एक दूसरे को मारते रहते हैं। मिट्टी उल्टी सीधी चीज़ें वही खाते रहते हैं, उनसे कुछ होता तो है नहीं। भूख इतनी लगती है लेकिन खाने को कुछ मिलता नहीं है। इतनी शीत की, इतनी ठंड की, उष्ण, इतनी गर्मी की वेदना होती है। तो ऐसे नरक में भी जो जीव भविष्य में अगर अच्छी गति में जाने वाला है, तो एक बार नारायण बनने के बाद गलती से नरक चला गया है निदान के कारण से, तो उसको अगर कोई संबोधन कर दे तो वहाँ पर उस जेल में कैदी के समान जो अच्छे से हथकरघा के कपड़े बना रहा है, शांति से शाकाहार को अपना रहा है और बाकी कैदियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, तो जितना समय है निकाल लेता है समता परिणामों के साथ, संतोष परिणामों के साथ, तो वहाँ पर उसको समय पता ही नहीं चलता कैसे निकल गया। तो कई बार जो जेलर साहब होते हैं वो क्या करते हैं कि यार बड़ा शांत रहता है, सुधर गया है, क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। किसको? जज साहब को, या जब भी उसकी आगे तारीख पड़ती है कि इसका आचरण सुधर गया है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा है,
तो इसकी सजा कम कर दी जाए। ऐसा कानून में भी आता है और ऐसा ही धर्म में भी आता है कि जल्दी सजा पूरी हो जाती है, और जिसकी किसी कारण से सजा पूरी जल्दी नहीं भी हुई तो उस समय को वो अच्छे से निकाल लेता है। तो यहाँ पर भी अनंतवीर ने क्या किया, अच्छे से क्या किया, उस समय को नरक में निकाल लिया। ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद क्या हुआ, शांति पूर्वक उस पहले नरक की आयु को निकाल करके कहाँ पहुंच गया, वापस मध्य लोक में, मनुष्य लोक में आ गया। और अगर नहीं करता वहां पे शांति से तो क्या होता बताओ। जो कैदी लोग जो जेल में भी आतंक मचा करके रखते हैं तो क्या होता है, 2-4 दिन के लिए बाहर आते हैं और फिर उनको फिर बंद कर दिया जाता है या उनकी सजा को बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे ही जो नरक में आतंक मचाते हैं, नरक की आयु की तुलना में वो वापस बाहर कहाँ निकलते हैं, तिर्यंच गति में आते हैं, मनुष्य में नहीं आते। क्या बन जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मक्खी, मच्छर, सूअर, है ना। नरक से निकल करके फिर वहाँ आते हैं, वहाँ पर भी बहुत कष्ट भोगते हैं और फिर से दोबारा से। ऐसा नहीं है कि जो कुत्ता बन गया वो स्वर्ग में जाएगा, कुत्ता बन के भी एक दूसरे से झगड़ रहे, खा रहे दूसरे बिल्लियों को, चूहों को, और खूब जरा जरा सी रोटी के लिए, जरा जरा सी के खाने के लिए हिंसा कर रहे, बहुत ही आत्र और रौद्र परिणाम कुत्ते की पर्याय में कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, कुत्ते से सीधे मनुष्य में नहीं आएंगे भाई साहब, कहाँ जाएंगे। जैसे बोला ना, जो आतंकवादी जेल में गया, बड़ी मुश्किल से आयु पूरी करके निकला, 2-4 दिन के लिए बाहर जैसे तैसे आया, बाहर भी झुग्गी झोंपड़ियों में, यहाँ वहाँ नालों में पड़ा रहा, शराब पीता रहा, नालों पे पड़ा रहा बाहर निकलने के बाद, और फिर से उसको उठा करके फिर से नरक में भेज दिया। सेम कहानी ग्रंथों में। अगर तो नरक में ढंग से रहा था तो मनुष्य में आएगा, और अगर नरक में भी आतंकवादी बन के रहा था तो तिर्यंच में जाएगा, और तिर्यंच से फिर से नरक में फिर फेंक दिया जाएगा। ये संसार चक्र है, सत्य है, बिल्कुल लॉजिकल है एक एक शब्द। और वैसे ही आप यहाँ पर आसपास देखते हैं, जो जेल में अच्छे से रहा वो यहाँ पर अपना सुधार कर लेगा, अच्छे से रहेगा, और उसके बाद आगे धीरे धीरे अपने समाज में अच्छे से रहन सहन करके रम जाएगा। और जो आतंकवादियों की तरह बाहर रहकर भी रहेगा तो यहाँ से भी उसको डंडे मार मार कर फिर से फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर अनंतवीर ने क्या किया, अच्छे से रहा जेल में, नरक में, तो यहाँ पर मनुष्य लोक में आ गया। अब हम देखेंगे उस अपराजित के जीव का, जो अमित गति का जीव था, उसका भविष्य में जो 5वें भव में तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव बनने जा रहा है, उसका क्या होता है। अपराजित ने अपने पुत्र अजित सेन को राज्य दिया और 1 माह का संन्यास लेकर के, मुनि दीक्षा लेकर के बहुत ध्यान किया, जिसके प्रभाव से वह अच्युत स्वर्ग का इंद्र बन गया। कौन, अमित गति का जो जीव था, अपराजित बना, बीच में स्वर्ग गया था, उसके बाद अपराजित बना, फिर दोबारा से दीक्षा ली, और फिर उसका कहाँ जा रहा है, वो बार बार स्वर्ग जा रहा है। और दूसरा जो भाई है वो पिछले भव में जीजा था, श्री विजय, और अब बीच में कहाँ चला गया, नारायण बन गया, और अब नरक चला गया। ठीक है, चलिए आगे का देखेंगे उन दोनों का फिर भविष्य में क्या होता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, सर्वेशोत्तरः
सावधानतया शृण्वन्तु। समझ में आ गया? अनंतवीर तो भाई साहब नरक में चले गए और अपराजित अच्युत स्वर्ग में इंद्र बन गए। अच्युत स्वर्ग माने 16वां स्वर्ग। इसी भरत क्षेत्र में व्योम वल्लभ नाम का एक नगर था। अब अगले भव पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे उनके। भरत क्षेत्र कहाँ है? जहां पे हम रह रहे हैं। अब तो याद हो गया ना, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम रहते हैं, जम्बू द्वीप के अंदर ये स्थान है। तो इसी भरत क्षेत्र में एक नगर है जिसका नाम है व्योम वल्लभ। बोलो, हाँ थोड़ा बोलते रहेंगे तो याद रहेगा थोड़ी देर के लिए। वहां के राजा का नाम है मेघवाहन। क्या नाम था? मेघवाहन। व्योम वल्लभ नगर है और उस नगर का राजा कौन है? मेघवाहन। अब वर्तमान में राजा क्यों नहीं होते? क्योंकि अब लोकतंत्र थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। तो जो अभी प्रधानमंत्री वगैरह हैं जिनका आधिपत्य चलता है, जैसे मान लीजिए गांव का राजा कौन है? भाई सरपंच हो गया, है ना। सिटी का राजा कौन है? जो भी बड़े नेता हो गए, यहाँ के मेयर वगैरह जो प्रमुख हुए, वो राजा हो गए एक तरह से, जिनके अधिकार में चीज़ें चलेंगी, है ना। और फिर प्रदेश का राजा कौन हो गया? मुख्यमंत्री। इस प्रकार से उनको राजा ही मान सकते हैं जिनके अधिकार में बातें चलती हैं, ठीक है ना। तो वहां पर पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, कुल से चलते थे। तो मेघवाहन राजा था व्योम वल्लभ नाम के नगर का। उसकी रानी के मेघ मालिनी के गर्भ से अनंत वीर के जीव ने प्रथम नरक से आकर के जन्म लिया। इतनी सारी कहानी सुनाई ना कि अच्छे से रहा, तब राजा के यहाँ पैदा हुआ, नरक से आकर भी, है ना, त्रियंच गति में नहीं गया। क्या कारण था? कि नरक में शांति से समय को निकाला, समता भाव के साथ समय को निकाला। अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत निर्धन परिवार में जन्म ले लिया हूँ, बहुत कष्ट हैं, बहुत विपत्ति हैं, मेरी कोई नहीं सुनता है, मेरे पास बहुत सारे रोग हैं, है ना, डायबिटीज है, बहुत सारी कष्ट हैं, है ना, हमेशा दर्द रहता है, पड़ा रहता हूँ, पैरालिसिस हो गई है, कोई भी बहुत भयंकर कैंसर हो गया, कष्ट है, तो अगर कोसते रहोगे लोगों को तो इस कष्ट के बाद जाके कहाँ पहुँचोगे? अभी भी कष्ट मिलेगा और बाद में थोक में मिलेगा। और शांति से निकाल लोगे तो कहाँ जाओगे? राजा के यहाँ, अगले भव में। मरोगे तब भी, मरोगे तब भी, कोसते कोसते मर जाओ, सर पीटते पीटते गालियाँ देते देते, मरना तब भी है, मरना तब भी है। अनंतवीर ने क्या किया? वहाँ पर अच्छे से समय को निकाला। तो उसके प्रभाव से क्या हुआ? राजा व्योम वल्लभ नगर का जो राजा है मेघवाहन, उसकी रानी है मेघ मालिनी। पहले बड़ा सिस्टम अच्छा था, मिलते जुलते नाम होते थे, है ना। राजा अपने से मिलता जुलता नाम रानी का रख लेता था, या होता ही होगा, तो पढ़ने में याद करने में आसानी रहती है हमारे लिए। मेघवाहन की रानी मेघ मालिनी, उनके गर्भ से उस अनंत वीर के जीव ने, जो पहले के भव में कभी सुतारा का पति रहा था, श्री विजय, फिर जाकर के नारायण बना, बीच में नरक गया और अब दोबारा से राजा का पुत्र बन गया। उसका नामकरण हुआ मेघनाथ। तीनों मेघ वाले हैं, पिता भी मेघवाहन, माता मेघ मालिनी और पुत्र मेघनाथ। ये मेघनाथ रावण वाला नहीं है, वो तो बाद के काल की घटना है। एक नाम के अलग अलग काल में अलग अलग लोग हो सकते हैं। क्या नाम है उसका? अब मेघनाथ। तो पूरा चार्ट बनाना पड़ता है इन ग्रंथों में, अगले अगले भवों में क्या क्या नाम है। आप लोग चार्ट बनाते हैं ना, मेरे दादा का नाम, पिता का नाम, परदादा का नाम, पर परदादा, 3 4 5 का तो लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसे ही अपना भी चार्ट बनाओ, अपने स्वयं के कर्मों को देख करके, कि पिछले भव में कि भैया बंदर था, गधा था, कुत्ता था, कि देव था, कि नरक में था, कुछ लगाओ। नहीं पता है तो मान लो भैया सब जगह घूम करके आए हैं। एक बार मेघनाथ सुमेरु पर्वत पर नंदन वन में गया। कहाँ पहुँच गया? सुमेरु पर्वत पर। इसका मतलब या तो ये विद्याधर राजा के यहाँ पैदा हुआ होगा भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं, उनमें विजयार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी में विद्याधर राजा होते हैं, जो 2.5 द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं। तो सुमेरु पर्वत पर हम लोग तो नहीं जा पाते क्योंकि हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हैं और विद्याधर नहीं है।
परंतु जो विद्याधर इत्यादि हुए वे जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ राजा रहा होगा। तो क्या करा मेघनाथ ने, घूमने गया कहाँ पर, सुमेरु पर्वत पर। सुदर्शन मेरु को शॉर्ट में सुमेरु पर्वत बोलते हैं। वहां पर नंदन वन में गया। कौन से वन में, नंदन वन, भद्रसाल वन, ये सारे वन होते हैं ना सुमेरु पर्वत पर। एवं विद्या साधन करने लगा, वहां पर तप करने लगा कि कुछ विद्याएं मिल जाए विद्याधर के लिए। और बढ़िया से वहां पर जैसे चले जाते हैं ना अपने, बद्रीनाथ चले गए, केदार, बहुत सारे साधु तपस्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एकांत में विद्याएं प्राप्त होंगी, शांति मिलेगी। तो ऐसे ही वहां पर विद्या साधन करने लगा। अभी मुनि महाराज नहीं है, नॉर्मली राजा के उसमें राजपुत्र है। इसी समय उसके पूर्व भव के अग्रज, अग्रज माने बड़े भाई को बोलते हैं। कौन थे, अपराजित। उससे पिछले भव में कौन थे, साले साहब, अमित गति। अगले भवों में कौन है, कौन है वो, हाँ याद कर लो, अभी हमने बता दिया एडवांस में आपको, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई 3 पद के धारी 5वें भव में बनेंगे तो कौन होंगे, 3 पद के धारी 3 भगवान थे, उनमें से यही होने चाहिए, बाकी पता चल जाएगा थोड़ा सा, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में पिछले अध्याय में कह दिया था कि अब हम आपको शांतिनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के कुल परंपरा में ही पांडव हुए थे। ऐसा पिछले अध्याय के पहले पैराग्राफ में आया था। तो हमारे को लग रहा है कि भाई भगवान होंगे, उन्हीं के कुल में जा रहे हैं, क्योंकि पांडवों की कथा शुरू होने वाली है। तो पिछले के उनके कुल, उनके भव बताए जा रहे हैं ना, कि उनके पूर्वज कैसे रहे आदिनाथ से प्रारंभ करके। तो यहाँ पर पिछले भव के अग्रज, यानी कि पिछले भव के जब वे अनंत वीर थे तो उनके बड़े भाई अपराजित, जो अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए थे, उनकी दृष्टि उस पर पड़ी। अब वो अच्युत स्वर्ग में जाकर के क्या करते हैं, सम्यक दृष्टि देव होते हैं। कभी भगवान के समूह शरण में जा रहे हैं, कभी सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जा रहे हैं, कभी सुमेरु पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, बाहर पर्वत पर कोई मुनि महाराज तपस्या करने जा रहे हैं तो उनकी वंदना करने जाते हैं, कोई केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान वहाँ बैठे हैं तो वहाँ घूमते रहते हैं देवी देवता, अपना समय ऐसे निकालते हैं। अभी अष्टानिका में वो क्या कर रहे होंगे, पूजन। कहाँ पर कर रहे होंगे, नंदीश्वर दीप में, बामन जिनालयों में, सबकी सब वहाँ पर बिजी चल रहे होंगे बढ़िया से। हम तो यहाँ बिजी हैं, वो कहाँ बिजी होंगे सारे देव, सब नंदीश्वर दीप में बैठे होंगे बढ़िया से। एक 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 108 जिन प्रतिमाएं एक एक जिनालय में होती हैं, एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक मंदिर में जा कर के खूब भक्ति भाव से रत्नमयी आभूषण ले जाकर, द्रव्य चढ़ा करके उनसे पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी वहाँ बिजी चल रहे होंगे। परंतु देवों का क्या होता है, विक्रिया रिद्धि से अनेकों रूप बना लेते हैं। एक ही समय पर वहाँ पर भी होंगे और कहीं अन्य जगह भी जा सकते हैं, समझ रहे हैं। विक्रिया रिद्धि के कारण से अनेकों रूप बना सकते हैं, जहाँ पर भी उनको जरूरत लगती है वहाँ पर जा सकते एक साथ, ठीक है ना। अब इन 8 दिनों में मान लीजिए कोई केवली भगवान हुआ तो देव जाएंगे नहीं क्या, क्यों मैडम, समूह शरण लग रहा होगा अभी सीमंदर भगवान का विदेश क्षेत्र में, तो वहाँ देव नहीं होंगे, वहाँ भी होंगे तीनों टाइम। तो विक्रिया रिद्धि से अनेकों रूप बना करके जाते हैं और मूल स्वरूप उनका जो ओरिजिनल सिंहासन है, जहाँ पर उनका विमान है स्वर्गों में, वहाँ रहता है। विक्रिया से ही वह सब जगह जाया करते हैं, अपने अन्य अन्य रूप बना करके। जो उनका मूल स्वरूप है वो सिंहासन को नहीं छोड़ता, वहीं रहता है। तो ऐसी भी शास्त्रों में उल्लेख आया है। तो अब क्या किया, उसी समय जो पिछले भव का भाईजान थे, भैया जी थे, बड़े भाई, वो वहाँ पर सुमेरु पर्वत में घूमने के लिए आए हुए थे। और मेघनाथ भाई साहब जो पिछले भव के अनंत वीर थे, वह वहाँ पर विद्या साधन करने के लिए बैठे हुए थे। तो क्या किया, भाई भाई का प्रेम अवधि ज्ञान से आ गया। उन्होंने जैसे ही उस पर दृष्टि डाली तो उसे बहुत समझाया। क्या समझाया, बेटा पिछले भव में भी तू निदान करे बैठा था, फिर नारायण बन गया था, कहाँ चक्रों में पड़ रहा है विद्या विद्या के,
क्या समझाया कि बेटा कितनी मुश्किल से, फिर भूल गया तू नरक के दुख। तेरे पिता, हम लोगों के पिताजी तेरे को समझाने गए थे, दोनों के पिताजी थे, दोनों भाई थे स्तमित कुमार, तो कहाँ फिर उन संसार के सुखों के चक्कर में, विद्या के चक्कर में लग गया। तो भाई ने समझा डाला है, सामदान दंड भेद से। ऐसे नहीं मानता तो डंडे से, ऐसे ही मान गया। छोटा भाई है, याद आ गई, अच्छा तो मेरे पिछले बाप के भाई, अरे पहले क्यों नहीं आए। क्या करा, भाई ने बहुत समझाया कि इन चक्करों में मत पड़ विद्या साधन के, जिसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहाँ तो नरक से निकला, कहाँ पिछले भव में नारायण था, कहाँ उससे पहले श्री विजय नाम का कितना बड़ा राजा था, और अब क्या किया, पहले क्यों नहीं आए भैया जी, उनसे वहीं पर वह काम हो गया, दीक्षित हो गया। जरूरी नहीं है दीक्षा लेने के लिए कोई मुनि महाराज आकर के कुछ करें, समझाया देव ने। ऐसा उदाहरण आया है, जिनवाणी को साक्षी मानकर आप दीक्षित हो सकते हो। आप स्वयं संबोधन अगर किसी ने कर दिया, वहीं पर ही उन्हीं से दीक्षित हो गया। देव ने जब समझाया तो वही घर ही नहीं गया वापस। गया क्यों था, विद्या लेने के लिए सुमेरु पर्वत के नंदन वन में। क्या किया वहां जाकर के, भाई ने देख लिया पिछले भव के कि बेटा अब ऐसे ही अपने साथ हो जाए, कोई आ जाए समझाने के लिए, कितनी मुश्किल से ये भव मिला है ना, कितनी मुश्किल से स्वाध्याय सुनने को मिल रहा है, तो भाई कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, यहीं पर अभी काम कर लो। तो क्या किया उसने, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, लिख रहे हो क्लास की, बेटा सामने देखो, हैं ऐसे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं सब बच्चे, हाँ ये रख दो कॉपी। एक कक्षा में पहले कई बार बताया ना, एक चीज करनी है ना, दूसरा होमवर्क नहीं। तो क्या किया उसने, जो अनंत वीर का जीव था, वर्तमान में मेघनाथ की पर्याय में राजा का पुत्र बना था, नरक से निकल करके वहीं सुमेरु पर्वत पर ही मुनि महाराज बन गया। हो गया ना कमाल। और नंदन वन में ही वहीं की वहीं प्रतिमा योग धारण करके ध्यानस्थ हो गया। प्रतिमान योग किसे बोलते हैं, प्रथमान योग क्या होता है, प्रथम प्लस अनियोग, वो क्या होता है, इस ग्रंथ को बोलते हैं। ध्यान से सुनना सब, प्रथमा नियोग, प्रथम प्लस अनुयोग, उसको क्या बोलते हैं, ये जो कहानी किस्सों वाले ग्रंथ हैं। प्रतिमा योग, क्या बोला, प्रतिमा योग, जैसे अपने भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति, उसको बोलते हैं प्रतिमा योग, यानी कि योग से निवृत्ति, मन वचन काय को रोक देना, है ना, क्या बोलते हैं उसको, युक्ति समिति, क्या बोलते हैं मैडम, एरिया समिति है, गुप्ति योग, प्रतिमा योग, यानी कि वहीं पर चाहे तो पद्मासन, दो प्रकार की प्रतिमाएं होती है ना, पद्मासन की या खड़गासन की, वह वैसे ही उसी समय प्रतिमा योग को धारण करके ध्यानस्थ हो गया। अब किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मारे कोई पीटे, घर नहीं जाना, कोई आएगा चिट्ठी पत्री लेकर के हमें देखेगा, अपने आप चला जाएगा, हमें नहीं जाना, लेना नहीं देना नहीं किसी से, कोई राज्य किसी को देकर नहीं आया, है ना, जबकि पुत्र था, कोई खाना मतलब किसी को बता के ही नहीं आया है, वहीं गया, वहीं समझ में आया, वहीं पर दीक्षा लेकर के बैठ गया। ऐसे होते हैं निमित्त जब बनते हैं ना। अब क्या हुआ, प्रिय पाठक, पाठक माने पढ़ने वाले सुनने वाले, आप सभी प्रिय श्रवण लोग, पाठकगण, अभी तक अश्वग्रीव की कथा विस्मृत नहीं कर सके होंगे। यही तो प्रथमान योग का, इन ग्रंथों का चमत्कार होता है, सारी कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। कई बार फिल्मी स्टोरी एक दूसरे में, वो जो डायरेक्टर राइटर लिखते हैं ना, भूल जाते हैं, परंतु इतने विद्वान होते हैं ये ग्रंथों को लिखने वाले आचार्य शुभचंद महाराज, वह भूलते नहीं हैं कनेक्शन। अश्वग्रीव कौन है, जिसका त्रिपृष्ठ ने मजाक उड़ाया था। अश्व माने घोड़े की जैसा सिर वाला कौन आ गया,
उसके पंख हैं क्या, मेरे नगर में आया है, मैं क्यों उससे मिलने के लिए जाऊं। दूत भेजा था ना, है अश्वग्रीव। मैंने तो ऐसे नाम का आदमी कभी सुना नहीं है। उसके बाद युद्ध लड़ लिया था। अश्वग्रीव प्रतिनारायण था और त्रिप्रष्ट नारायण था। इसी का पिछले भवों का त्रिप्रष्ट कौन था, पिता था अनंतवीर के पिछले भवों में, है ना, जब वो श्री विजय था। ध्यान है, त्रिप्रष्ट का युद्ध हुआ था अश्वग्रीव से, और त्रिप्रष्ट की पत्नी थी स्वयं प्रभा। तो वही अश्वग्रीव प्रतिनारायण के पद से मरण प्राप्त करके वो भी नरक गया था। तो अश्वग्रीव की कथा विस्मृत यानी भूले नहीं होगी। जब अश्वग्रीव को त्रिप्रष्ट ने मार दिया था तो उसी के घर में ये भी जीव थे, ये भी उन्हीं का पुत्र था। तो उसका अनुज सुकंठ मरणोपरांत असुर जाति का देह हो गया था। कई भव उसके भी निकल गए, कई कई भवों बाद जाकर के जीव बदला लेता है, ध्यान रखना, है ना। तो इसीलिए इस भव में किसी से बैर हो गया, अभी माफी मांग लो। समझ रहे हो संकल्प जी, किसी से कोई बैर हो गया, इसी भव में हाथ जोड़ लो। अगर कर दे तो ठीक है माफ, नहीं करे तो भाई भुगत लेंगे, क्या बात है, बदला हम आगे से बढ़ के नहीं लेंगे। सामने वाला मिथ्या है, लेता रहे, अपन माफ करते चलेंगे। अगर हमने भी बदला लिया तो फिर हम भी नरक जाएंगे, फिर तिर्यंच जाएंगे, फिर झगड़ा टंटा यही चलता रहेगा। 84 लाख योनियां ऐसे ही नहीं बनी हैं, और एक एक योनि में असंख्यात जीव है, अनंत जीव है, घूमते रहेंगे। उसने तुम्हें मारा, तुमने उसे मारा, उसने तुम्हें मारा, तुमने उसे मारा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ऐसे ही त्रिप्रष्ट ने मारा था अश्वग्रीव को। तो अश्वग्रीव का एक भाई होता था सुकंठ, उसको गुस्सा आ गया कि मेरे भाई को मारा, वो भी युद्ध में रहा होगा, वो भी मर गया होगा साथ में। उसे ध्यान आया कि तू भी था युद्ध में, तेरे पिता जब युद्ध लड़े थे। कौन? अब पहचान लिया वधी ज्ञान से। किसने? सुकंठ ने। कैसे पहचान लिया? सुकंठ मरणोपरांत जाकर के असुर जाति का देव हुआ था। भवनवासियों के अंदर आपको बताया था ना, असुर कुमार जाति एक होती है जो नारकियों में भी जाकर के लड़वाती है। व्यंतरों में भूत पिशाच राक्षस ये सब होते हैं। तो वो कौन बन गया? असुर कुमार जाति का देव बन गया। कौन? जो प्रतिनारायण अश्वग्रीव का भाई था, अनुज। उसने देव योग से नंदन वन में घूमने आया। वो भी वहीं पर मेघनाथ जी क्या कर रहे हैं? प्रतिमा योग धारण कर करके ध्यान लगा रहे हैं, अपनी आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं, अरिहंतों का, सिद्धों का, आठों कर्मों का नाश करने के लिए लगे हुए हैं, है ना। और इधर इसने क्या किया? जो अश्वग्रीव का पिछले भवों का भाई था, घूमते 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 इस भव में वो देव बन गया था, भवनवासी में असुर कुमार जाति था। उसने देखा यार ये मुनि महाराज खड़े, अरे ये तो भाई साहब, इनने मुझे इतने भव पहले मारा था। राग और द्वेष बड़ा खतरनाक होता है, पहले भी कई बार बताया। ऐसे ही अचानक से कोई आकर के आपको अपशब्द नहीं बोलता, नुकसान नहीं करता, उसे अभी का ध्यान नहीं है, लेकिन वो किसी भव का आपके साथ द्वेष है, कोई चक्कर होता है। तो ऐसे ही इनको तो अवधि ज्ञान से पता चल जाता है। तो इसने क्या किया? अच्छा, अब जाकर के मुनि महाराज बन के बैठ गया है। पिछले भव में तो बड़ा बन रहा था, ठीक है बदला लेंगे। क्या किया? वह भी नंदन वन में आया हुआ था। उसने मुनि मेघनाथ को देखकर पूर्व भव के बैर के वशीभूत होकर उन पर प्रचंड क्रुद्ध हो गया। मुनि महाराज तो ध्यान में खड़े हैं, अब तो वो सबको माफ कर चुके हैं, मेरा किसी से न लेना न देना, खड़े हैं आराम से। इनने क्या किया? अश्वग्रीव के पिछले भव के भाई ने उनके ऊपर क्रुद्ध हो गया। उसने मुनि मेघनाथ पर, अब मेघनाथ राजा पुत्र नहीं है, वो क्या बन गए? दिगंबर मुनि है। मुनि मेघनाथ पर घोर उपसर्ग किया, पर मतलब खूब उनको मारा पीटा। देव था, पत्थर फेंके, डंडे मारे, आग जलाई, है ना, डराया धमकाया, उठा उठा के फेंका, कुछ भी करा, बारिश करी,
आग लग, मतलब हर तरीके से। अब देव है तो कुछ भी कर सकता है, आवाज़ें निकाली, इस तरीके से वो देव उपसर्ग करते हैं। तो क्या करा, परंतु मुनिराज क्या करेंगे, थप्पड़ दिखाएंगे, अबे हैं तेरी, तो क्या करेंगे, अपने टाइम पास बढ़िया, अरे कर ले भाई जो है, तू भी अपनी निकाल ले, अपना क्या गया है। तो मुनि महाराज, इसीलिए इसको बोला प्रतिमा योग। जैसे भगवान की प्रतिमा है, आप उनको उठा करके ले जाते हो ना अभिषेक के लिए, तब भी ठीक है, वापस रख देते हो तब भी ठीक है, फूल डाल देते हो तब भी ठीक है, चावल डाल देते हो तब भी ठीक है, खूब गरम गरम लोटे से जल डाल देते हो तब भी ठीक है, ठंडा डाल दो तब भी ठीक है, खूब उनके सामने खड़े होकर गालियाँ बक दो तब भी ठीक है, खूब बढ़िया बढ़िया पूजा कर लो तब भी ठीक है। अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन तो खड़े 4 साल से यहाँ खड़े हैं, 5 साल हो गए 2017 से अपने सुनपुरा में, किसी से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए उसको बोला प्रतिमा योग। प्रतिमा बने बिना मोक्ष नहीं जा सकते, समझे। इसीलिए 2 ही अवस्थाएं बताई हैं, आपको मनुष्य भव में प्रतिमा बनना पड़ेगा। कोई कुछ भी कह दे संकल भैया जी, कोई चिल्ला ले, प्रतिमा बन के बैठना पड़ेगा। चाहे ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, कोई काम के ना धाम के, मम्मी चिल्ला रही, कोई काम धाम नहीं करता, बैठा रहता, मुस्कुराते रहो, बैठे है ना। कोई डंडा मार रहा है, काम पत्नी मार रही है, बैठे, तो क्या होगा अंत में, सीधे मोक्ष चले जाओगे। और अगर रिएक्शन करोगे, प्रतिक्रिया करोगे, तेरी तो यहीं रह जाओगे। खड़े हो, कोई मार रहा है, पीट रहा, इसीलिए बोला प्रतिमा योग। बहुत गंभीर शब्द है। इस प्रतिमा योग से मोक्ष जा सकते हो। पहले अभ्यास करोगे तो बाद में आपकी प्रतिमा बन जाएगी। और अगर मनुष्य भव में प्रतिमा नहीं बनोगे तो प्रतिमा कभी नहीं बनेगी, ना कोई फूल चढ़ाएगा, ना कोई फल चढ़ाएगा, ना कोई पूजा करेगा। भगवान बनना है तो भगवान जैसे हैं वैसा अभ्यास करना है। कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, सब कुछ लुट जाए, आग लगा दे, सब खत्म कर दे, मार डाले, मूर्ति को तोड़ दे, आपको तोड़ मरोड़ दे, कुछ भी कर दे, बस मुझे कोई मतलब नहीं। मार रहे हो मार लो, पीट रहे हो चाकू मार रहे हो, आग, कुछ भी। इसी को बोला प्रतिमा योग। तो उनने क्या किया, प्रतिमा बन के खड़े रहे। उसके प्रभाव से उसने इतना उपसर्ग किया कि मरण हो गया। परंतु आत्मा तो कभी मरती नहीं। क्या हुआ, अभी मोक्ष वाला नहीं कर पाए थे ध्यान, क्या हुआ, उसके प्रभाव से बिल्कुल भी मुनि ध्यान से डिगे नहीं, बिल्कुल अपने लगे रहे, कर ले जो करना कर ले, अपनी मिटा ले जो तेरे को भड़ास निकालनी है। उसके प्रभाव से मरणोपरांत वे भी अच्युत स्वर्ग के प्रतीन्द्र बन गए। अच्युत स्वर्ग में कौन था, अपराजित बैठा था, जिसके कहने पे दीक्षा ले ली थी। एक मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है, एक इंद्र होता है और एक प्रतीन्द्र होता है। दोनों पद में लगभग बराबर होते हैं। कहने के लिए एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र, एक जैसा राजवैभव होता है उनका, एक ही तरह से सब कुछ उनको सुविधाएं होती हैं। ऐसे ही बताया था अच्युत स्वर्ग में वर्तमान में सीता का जीव प्रतीन्द्र है। तो प्र और इंद्र, प्र और अच्युत, उसको प्रच्युत बोल देते हैं। अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र, प्रच्युत बोल देते हैं सीता के जीव को शॉर्टकट में, अभी वर्तमान की दृष्टि से। तो ऐसे ही उस समय प्रतीन्द्र कौन बन गए, यही अनंत वीर के जीव जो अगले भव में जाकर के नरक गए और अगले भव में जाकर के मेघनाथ बने और अब दीक्षा लेने के प्रभाव से कहाँ पहुँच गए, भाई के पास ही पहुँच गए, जिस भाई ने दीक्षा दिलवाई थी कि बेटा दीक्षा ले ले, तू भी आ जाएगा या फिर मोक्ष चला जाएगा, ठीक है ना। तो भाई के पास ही जाकर के पहुँच गए। वहीं पर उसके पूर्व भव के अग्रज भी विद्यमान थे। पूर्व भव के अग्रज माने अपराजित, उससे पहले अमित गति और आगे के अपने भगवान, ठीक है, तीर्थंकर। तो दोनों भाई फिर साथ में आ गए।
इकट्ठे उसी ऐसे ही चलता है बार बार चक्कर। कितने भवों से साथ निभा रहे हैं, अब तो बाकी के तो निकल लिए जितने थे पिछले भवों में, 2 मुख्य पात्र रह गए अब। वहाँ की आयु शेष होने पर वह रत्न संचयपुर के राजा क्षेमंकर के यहाँ वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। अब भाई स्वर्ग की, अच्युत स्वर्ग की भी आयु पूरी, कितनी सागरों की आयु है, कितनी है, 22 सागर की, कितनी की है, वह भी पूरी करके वापस कहाँ आए, रत्न संचयपुर एक नगर है, अब अगले भाव में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। वहां के राजा हैं क्षेमंकर, बोलो क्षेमंकर, उनके यहाँ वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। अब ये जो भाई साहब हैं कहाँ पहुंचे, रत्न संचयपुर नगर के राजा क्षेमंकर के यहाँ। अब मेघनाथ से नाम क्या हो गया, वज्रायुध। युवा अवस्था में उसका विवाह राजलक्ष्मी नाम की राजकन्या के संग हो गया। समझ रहे हो, कौन, जो अमित गति वाला जीव था अपराजित, वो पहले पहुंच गया था स्वर्ग में, तो वो पहले जाएगा नीचे, थोड़ा सा टाइम गैप हो गया ना, बीच में एक भव उसका मनुष्य का आ गया, अनंतवीर वाले का, तो इसलिए जो अपराजित का जीव था, जो पिछले भव में अमित गति का जीव था, जो अब स्वर्ग में इंद्र बन गया था, वो कहाँ पहुंचा, वो वज्रायुध बन गया। और उसका विवाह किससे हो गया, राजलक्ष्मी के साथ, जो विलक्षण सुंदरी थी। अनंत वीर का जीव जो दूसरा भाई था, जो स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन गया था, वह भी राजलक्ष्मी के गर्भ से, किसके, हे भगवान, सहस्रायुध नाम का पुत्र हुआ। देखो कमाल, गैप आ गया ना, भाई पुत्र बन गया है। स्वर्ग में प्रतीन्द्र था, राजलक्ष्मी किसकी पत्नी बनी, जो अमित गति का जीव है ना, उसकी पत्नी राजलक्ष्मी, और उसका पुत्र, राजलक्ष्मी का पुत्र कौन बन गया, सहस्रायुध, अनंत वीर का जीव। क्योंकि पहले भी आपको बताया है, कहीं ना कहीं मोह के कारण से आपके चारों तरफ जीव वही रहते हैं, समय चेंज हो जाता है। अब भाई 50 साल बाद पिछले भव की आपकी कोई पत्नी है, साथ में रहने का बड़ा राग द्वेष था, आप पहले पहुंच गए, वो कहीं गड़बड़ करके ज़्यादा आयु या कोई दूसरी गति से घूम करके आ रही है, तो क्या बनेगी, अब आपकी पुत्री बन जाएगी। कहाँ तो आप उसके साथ भोगते थे, पत्नी को घुमाते रहते थे मॉल में और सब जगह, और कहाँ अब बेटी लेके घूम रहे हो। तो ये सारा जितने चारों तरफ लोग हैं ना, वो सब हर भव के कुछ ना कुछ, माता पुत्र भाई बहन पिता मित्र शत्रु, यही सब हैं, उन्हीं के चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। तो वो जो अनंत वीर का जीव था, वह राजलक्ष्मी के गर्भ से सहस्रायुध नाम का पुत्र बन गया। सहस्रायुध की पत्नी श्री शेणा के गर्भ से कनक शांति नाम का पुत्र हुआ। उसके गर्भ से एक और पुत्र आ गया, चैन चल गई। इस प्रकार मतलब उसका भी विवाह हो गया, पुत्र का भी। इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि एवं कुटुंबी जनों से भरपूर होकर क्षेमंकर आनंद पूर्वक सुख भोगने लगा। ठीक है ना। क्षेमंकर कौन है, दादाजी हो गए। क्षेमंकर वहाँ के राजा थे। अब राजा के पुत्र हुआ। पुत्र कौन हुआ, जो अमित गति का जीव था। पुत्र के पुत्र कौन हुआ, जो पिछले भव का उसका प्रतीन्द्र का जीव था, अनंतवीर का जीव था। तो वो सारा की सारा उनका खानदान बढ़िया हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर क्षेमंकर अपने आनंद पूर्वक सुखों को बढ़िया से भोगने लगे। ठीक है ना। समय बचा है आज की कक्षा में, है? चलो 5 मिनट का और है। एक दिवस, समझ में आ गई ना यहाँ तक की कथा। एक दिवस द्वितीय स्वर्ग के इंद्र ने सम्यक्त के संबंध में युवराज वज्रायुध की मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा करी। दूसरा स्वर्ग कौन सा होता है, सौधर्म ईशान, है ना। पहले युगल में 2 स्वर्ग आते हैं।
तो वहाँ पर जो ईशान स्वर्ग का इंद्र है, अब वो उनको समय पास अच्छे अच्छे लोगों की तारीफ करके करना होता है ना। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, मतलब साधारण लोग, कि उसकी बुराई इसकी बुराई, वहाँ वो मर गया, वहाँ टीवी पे ये आया, वो अखबार में ये आया, है ना, वहाँ युद्ध हो रहा है, फालतू राग द्वेष के चक्कर में अपने कर्म बांधते हैं। अच्छे लोग क्या करते हैं, मुनि महाराजों के संग में जाएंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे पूरे दिन, है ना, अच्छे अच्छे लोगों की बात करेंगे। अच्छा, वहाँ पर उनका विहार चल रहा है, वो महाराज वहाँ पहुँच गए, वहाँ इस चीज़ के प्रवचन चल रहे हैं, वहाँ ये वाली क्लास चल रही है, वहाँ पर ये वाला शिविर लग रहा है। तो ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि इंद्र वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, मनुष्य लोक में कौन बढ़िया आदमी है, कौन भगवान की पूजा अर्चना अच्छी करता है, कौन बहुत ही तपस्वी है, कौन मुनि महाराज अच्छा है, कौन राजा होकर भी बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। तो दूसरे स्वर्ग के इंद्र ने अपने वहीं सिंहासन पर बैठकर सम्यक्त के संबंध में युवराज वज्रायुध, वज्रायुध कौन है, वही क्षेमंकर के पुत्र जो भविष्य में शायद तीर्थंकर बनेंगे, वज्रायुध की मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा करी कि भाई अरे यार, तुमको पता है वहाँ नीचे मनुष्य लोक में ऐसे ऐसे एक बड़ा बढ़िया जीव है, और बड़ा घर में रहने के बाद भी युवराज राजा का पुत्र है, और बहुत सम्यक दृष्टि है, बहुत जबरदस्त ज्ञान है, बहुत अच्छे से वह धर्म को आचरण करता है, जो विचित्र चूलक नाम के एक देव से नहीं सही गई। अच्छा, जाके चेक करता हूँ सही है कि गलत है, चर्चा चलती है। अच्छा, ऐसी हवाबाजी मार रहे हैं हमारे राजा जी इंद्र जी, मैं चेक करके आता हूँ। तो विचित्र चूलक नाम का एक देव था, उससे सहन नहीं हुआ दूसरे की तारीफ, आपस में देवों में भी रहता है। फल स्वरूप वह विद्या बल से पंडित का वेश धारण कर वज्रायुध की परीक्षा लेने के हेतु वहां पहुंच गया। उसने, देव ने क्या किया, क्रिया से एक पंडित का रूप धारण कर लिया कि चलो परीक्षा लेते हैं, किसकी, वज्रायुध की, कि जो अफवाहें फैल रही हैं हमारे स्वर्ग तक, वह कोरी अफवाहें हैं या कुछ उसमें सच भी है। वह बोला, कौन, विचित्र चूलक देव वहां पहुंचा है, हे राजन, सुना है आप जीव आदि तत्वों के संबंध में आधिकारिक योग्यता रखते हैं। पूरा तत्वार सूत्र आपको रटा पड़ा है, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष। आप ही कुंद कुंद स्वामी बैठे हैं, आप ही उमा स्वामी हैं, बता दो जी कुछ थोड़ा सा, हम तो साधारण से पंडित जी हैं, आपसे पढ़ने के लिए आए हैं, थोड़ा हमें पढ़ा दो। किसने कहा, विचित्र चूलक नाम के देव ने धोखे से, जो पंडित का स्वरूप बना करके मनुष्य के रूप में आए, परीक्षा लेने के लिए आए, चेक करने, कृपया मेरे साथ शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हो जाएं। मेरे को भी अपने पंडित वाले धर्म का बहुत ज्ञान है, वेदों वगैरहों का, और तुमको तत्वों का ज्ञान है, आओ आमना सामना हो जाए। हैं, वो भी बैठ गए, वो भी बैठ गए। साथ ही पहले ये बतला दें कि जीव आदि से पर्याय भिन्न होती है, अभिन्न। मतलब शास्त्रार्थ करते हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं हम, सीधे 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 मुद्दे पे आ गए। कौन, पंडित जी। पंडित जी आप ध्यान रखना, वो स्वर्ग के देव हैं। अच्छा बताओ राजा जी कि जीव आदि से पर्याय भिन्न है या अभिन्न है, बताओ आप लोग, आप भी तो दिन से देख लो। जीव माने आत्मा, जीव आदि जो 7 तत्व हैं, उससे जो पर्याय है, ये जो शरीर है, ये दूसरी चीज है, या ये शरीर आत्मा है या आत्मा शरीर है, बताओ। अलग अलग है। आप तो ज्ञानी हो गए, आपकी भी चर्चा स्वर्ग में चल रही होगी, ध्यान रखना कहीं ना कहीं है। तो ध्यान रखना नीरज जी, कभी परीक्षा लेना कोई पंडित जी आ सकते हैं, है ना, तो लड़ाई वड़ाई मत करना, क्या पता आपकी परीक्षा लेने आए हो, क्योंकि हम सबको भी पता चल गया ना कि जीव और अजीव, है ना, अलग अलग है। जीव और आत्मा मरण के बाद दूसरी पर्याय ग्रहण कर लेती है, शरीर यहीं रह जाता है, अलग अलग भव में अलग अलग जन्म लेता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना, इतने महीने की कक्षा में सब बच्चों को भी आ गया होगा, रोज रटा रहे हैं। कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा
पता नहीं कहानी गप्पे हैं कि नहीं है, तो उनका भी डाउट। अगर 2-4 साल तक यहाँ स्वाध्याय रोज करते रहेंगे तो पक्का हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है संकल्प जी। तो अब आपके पास कभी भी कोई अगर ऐसा आए लड़ाई झगड़े के लिए, तो लड़ना नहीं है, क्या करना है कि भाई परीक्षा ले रहा होगा। तो ऐसे ही अब दूसरा प्रश्न दाग दिया। पहले प्रश्न में आप सफल हो गए, अब दूसरा प्रश्न दाग दिया। यदि भिन्न है तो पर्याय निराधार हो गई एवं पर्यायी कूटस्थ हो गया। अच्छा, अब और टिपिकल आ गए अगला प्रश्न। थोड़ा जटिल करते जाएंगे ना, चेक कर रहे हैं उसकी परीक्षा। आपने कहा कि पर्याय भिन्न है, तो पर्याय निराधार हो गई। निराधार माने बिना किसी आधार के। अब पेड़ है, पेड़ अपने आप से खड़ा है, अगर इसके अंदर आत्मा इससे जुड़ी हुई नहीं है, जीव अपने आप से कैसे खड़ा है? ये शरीर में बोल कैसे रहा हूं बिना आधार के? ये शरीर यानी कि पुद्गल है, वस्तु है, यह है, तो ये पड़ा हुआ है, इसको उठा करके फेंक दो। और जटिल प्रश्न दाग दिया। एवं पर्यायी कूटस्थ हो गया, यानी कि जो पर्यायी है, जो उसके पर्याय से है, यानी कि जो आत्मा है, वह कूटस्थ हो गया। दोनों चीजें अलग अलग हो गई। समझ रहे हैं बात को? अगर दोनों अलग हैं तो दोनों फिर एक साथ कैसे रह रही हैं भाई? शरीर अलग पड़ा होना चाहिए, आत्मा अलग होनी चाहिए। थोड़ा जटिल कर रहे हैं प्रश्न को आगे, समझ रहे हो मैडम? मैडम जी थोड़ा डिटेल में कह रहे हैं, अगर दोनों भिन्न हैं तो दोनों एक साथ कैसे हैं? शरीर अलग पड़ा होना चाहिए, आत्मा अलग रहनी चाहिए। जब दोनों अलग अलग हैं तो कूटस्थ माने वो अलग और वो निराधार। हाँ, आप देखो विद्वान हो गए ना, इन्होंने जवाब दिया कारण शरीर के कारण, कर्मों के बंधन के कारण। आपकी परीक्षा जरूर लेंगे कोई देवा करके। लेकिन अब वो प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा मानने से दोनों बातें कैसे बनेंगी? दोनों बातें एक साथ आप कैसे कर सकते हो? इससे शून्यवाद उपस्थित हो जाएगा। शून्यवाद माने कि कोई चीज शून्य है, आत्मा अलग, शून्य, जीरो, जीरो का कोई महत्व नहीं है। इससे तो शून्यवाद हो जाएगा। अगर कहेंगे कि जीव आदि से पर्याय अभिन्न है। अब दूसरा प्रश्न, अगर आप कहो कि दोनों एक ही हैं, अगर आपने कहा कि दोनों अलग हैं, तब इस प्रकार से हमारा जवाब रहेगा। और आपने कहा कि दोनों एक ही हैं, शरीर एक है, आत्मा एक है, शरीर मरता है और आत्मा मर जाती है, दोबारा कभी जन्म नहीं लेती है, काम खत्म, दी एंड हो जाता है। जैसे बहुत सारे धर्मों में, मतों में माना जाता है कि भाई एक ही बार जन्म मिला है, आखिरी बार मिला है ना? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और एक और कौन सा तत्व है? अग्नि। ये पंच तत्वों से मिलकर के शरीर आत्मा बने हैं, एक साथ बने हैं। ये इसको समाप्त, इस जीवन के बाद खत्म हो जाएंगे, दोबारा कहीं इसका काम तमाम नहीं होगा। पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, बात खत्म, दी एंड हो जाएगा, अपने आप से बने। अच्छा, इन 5 चीजों को इतना विज्ञान तरक्की कर रहा है, इन 5 चीजों को मिला करके रख दो, क्या आदमी बन जाएगा? बॉडी तो बना सकते हो, दिखाने के लिए पुतला तो बना सकते हो, डमी तो बना सकते हो। वो दुकान के बाहर खड़ी रहती है कपड़े टांगने के लिए, क्या बोलेगा क्या? रोबोट बैटरी से तो बना सकते हो, टाटा टाटा करके रोबोट तो चल लेगा। कि सोच पाएगा क्या? खा पाएगा क्या? चल पाएगा क्या? है? बच्चे पैदा कर पाएगा क्या? बताओ रोबोट। बिना आत्मा के कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही आत्मा को पैदा नहीं कर सकते। वह पंच तत्वों से शरीर तो बना सकते हैं, ये जोड़ दिया, प्लास्टिक लगा दी, रबड़ लगा दिया, है ना, और केमिकल लगा दिए। मोम की मूर्तियां बनने लग गई ना आजकल, मोम के वो म्यूजियम बनने लग गए हैं। मैडम टुसाद म्यूजियम, बैक्स म्यूजियम, बिल्कुल वैसा ही दिखता है आदमी। कनॉट प्लेस में दिल्ली में ही बन गया है ना? तो उसमें देखने में धोखा खाओगे, वो लाश है एक तरह की, जो मोम के रूप में शरीर आपका बना दिया, कपड़े पहना दिए, बाल नकली लगा दिए कि मोम का है, देसला ही दिखाओगे, फुर्क, एक ही मिनट में खेल हो जाएगा। गर्मी धूप पड़ेगी ना, पिघल के बराबर हो जाएगा। 24 घंटे एसी चला के रखना पड़ता है वहाँ। तो वो क्या है, उसमें आत्मा नहीं डाल सकते, उसमें जीवत्व नहीं डाल सकते, उसको जीवित नहीं कर सकते। तो इसलिए
अब इन्होंने अगला प्रश्न क्या डाला कि अगर ये अभिन्न है तो यह पर्याय है और वह पर्यायी है, इसलिए यह भेद व्यवहार बिल्कुल मिट जाता है। फिर भेद व्यवहार नहीं रहेगा, फिर दोनों अलग है ही नहीं, फिर दो बात अलग अलग क्यों कर रहे हो? पर्याय और पर्यायी दोनों एक साथ रह रहे हैं, फिर अलग अलग क्यों बोला? भाई जीव और आत्मा फिर तो एक ही हो गए ना दोनों। जब जीव और आत्मा एक साथ हैं और एक साथ मर गए, बात खत्म हो गई, तो दो डेफिनेशन क्यों करी? इसलिए जबकि परस्पर एक दूसरे में समाविष्ट नहीं होते, तब इनमें से एक को मानना ही योग्य है। जब दोनों एक ही हैं, एकम एक ही हैं, तो एक से ही बात कर लो। इस प्रकार से वह शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि आगे का शास्त्रार्थ कल की कक्षा में और डिटेल में करेंगे कि वह परीक्षा लेने के लिए आया है, उसकी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की परीक्षाएं चल रही हैं। किसकी चल रही हैं? उस अमित गति के जीव की, जो वज्रायुध के नाम से उत्पन्न हुआ है और परीक्षा ले रहा है विचित्र चूलक। प्रथमान योग के ग्रंथ में आपको पहले भी कई बार बताया, चारों अनुयोगों का समावेश रहता है। द्रव्यानुयोग की बात आ रही है यहाँ पर थोड़ी बहुत, कभी चरणानुयोग की बात आती है कि कैसे चलना है, कैसे व्रत उपवास करने हैं, कभी कर्णानुयोग की बात आती है, कौन सा स्थान कहाँ पर, और जब कथा चलती है इंटरेस्टिंग तो प्रथमानुयोग। चारों विषय एक साथ समय समय पर आते हैं। तो इसके माध्यम से हमारे भी इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती रहे, हमें भी जीव आदि 7 तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान स्वरूप समय पर प्राप्त होता रहे, जो भविष्य में हमारे सम्यक चारित्र को लेने में हमें सहायता प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़न दो।